अपने इस YouTube चैनल स्टडी होम ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच 2021 एग्जामिनेशन से संबंधित मैथमेटिक्स के वे सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आप एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले पढ़ेंगे वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या होती क्या है, तो वास्तविक संख्या के बारे में जानते क्या होती है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं ये दो प्रकार की होती है, एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है आपकी अपरिमेय संख्या। दूसरी क्या होती है आपकी अपरिमेय संख्या। तो समझते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं वह होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे आपका P और Q पूर्णांक होता है, जहाँ पे आपका P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या वो भी हो सकती है जैसे कि मान लीजिए आपके रूट के अंदर में कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, रूट के अंदर में संख्या दी हुई है जिसका वर्गमूल निकल जाता हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम में आपको ज़्यादा सवाल पूछता नहीं है, 1 से लेकर के 100 के अंदर में ही आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि आप रूट के अंदर में 1 मिले तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। और उसी तरह जैसे कि आप वर्ग संख्या जानते हैं, 1 का वर्ग 1 होता है, जैसे 2 का वर्ग हो जाएगा 4। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर रूट के अंदर में 4 रहेगी तो ये भी परिमेय हो जाएगी। इसी तरह रूट के अंदर में 9, इसी तरह आगे आप कर सकते हैं। 100 तक आप डाटा बना के रख लीजिए, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको पूछता है एग्जाम में √49 बट्टा हो जाएगा 81, तो हो गया आपका ये कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा आपका 49 का आ जाएगा 7, 81 का आ जाएगा 9। तो 7/9 क्या हो गया P/Q के रूप में, इसलिए ये परिमेय संख्या होती है। और अब हम चलते अपरिमेय संख्या क्या होती है। जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके एग्जाम में बहुत ही प्रमुख प्रश्न है जैसे कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई में आप किसी भी चीज़ से गुना कर दीजिए या बट्टा भी कर देंगे तभी वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे 2π/ अगर 7 भी हो जाएगा तो आपको लगता होगा सर ये P/Q के रूप में है, तो ये P/Q के रूप में है, लेकिन क्यों यहाँ पे पाई लगा हुआ, पाई अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या को किसी भी संख्या से गुना करेंगे, उसमें जोड़ेंगे, घटाएंगे, तब भी वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको देता है जो √3 क्या है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। और इस चैप्टर में आपको सिद्ध करके भी बताएंगे जो √3 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे इसको सिद्ध करना है, जो कि आपके 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। इसी तरह जैसे किसी संख्या को जोड़ देंगे 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या, इसी तरह प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, तब भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। इसे भी सिद्ध करना है, जो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और सिंगल मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हम इस चैप्टर पे जैसे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे एक क्वेश्चन पे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इस तरह आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। एक ऑप्शन दिए रहेंगे √71/81, दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा √48/60, तीसरा ऑप्शन दिया रहेगा आपका √49/64, चौथा ऑप्शन दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जांच करते हैं तो 71 का वर्गमूल आता है, नहीं आता है, तो पहली ये हो गया अपरिमेय, ये ऑप्शन गलत है। जैसे कि यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे आते हैं तो 48/60। अब यहाँ पे कटने वाला भी है, 16 × 1 = 60 और ये 3 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा √3। तो √3 ये क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं होती है। उसके बाद ये सी ऑप्शन क्या कहता है, √49/√64। तो 49 का वर्गमूल होता है 7 और 64 का वर्गमूल होता है 8। तो यहाँ पे समझ सकते हैं इसका हो जाएगा 7/8। तो यहीं पे मेरा आंसर मिल जाता है जो 7/8 क्या है, तो परिमेय संख्या, इसमें टिक लगाएंगे और ये मेरा आंसर सही होगा। इसी तरह जैसे कि अगले सवाल पे हम लोग जब चलते हैं तो यहाँ पे चलते हैं, जैसे कि इस तरह आपको बहुत सारे ऑप्शन बदल बदल के रह सकते हैं। जैसे कि एक ऑप्शन और है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे कि आपका ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रहेगा 3 + 2√5, ऑप्शन रहेगा
2√2 ऑप्शन रहेगा आपका √3/7, ऑप्शन रहेगा आपका √49/√3। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही देखते हैं तो इसमें भी पूछ रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन कहता है 3 + 2√5। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, अगर अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या को जोड़ देंगे, घटा देंगे या गुना कर देंगे या भाग कर देंगे, वो भी अपरिमेय ही रहेगा, जैसे कि उसका वर्गमूल पूरा नहीं निकले। तो ये एक अपरिमेय संख्या पहली नजर आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे जब ऑप्शन पे आ रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं √2 यहाँ गुना है, √2 यहाँ भाग है। √2 से √2 क्या होगा, कट जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 के नीचे कुछ नहीं तो एक, ये P/Q के रूप में होगा। इसको P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा परिमेय संख्या हो जाएगी। इस तरह मेरा यही आंसर क्या होगा, सही होगा। तो अब आगे ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही होगी। अब जैसे कि परिमेय संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होता है अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में आता है एक क्वेश्चन, जैसे कि आ गया पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या, 2π/7 क्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। 2π क्या होती है, ये भी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि कभी कभी अंक रिपीट करेगा, क्या करेगा, अंक रिपीट करेगा, जैसे 0.01 00 करके 1, फिर 0001, इस तरह अंक रिपीट करेगा। मान लीजिए यहाँ पे 0 क्या है, 0 ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 बार आया, 3 बार आया, अगली बार 4 बार आएगा। तो इस तरह की संख्याएं क्या होती है, इस तरह की संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। इसके बाद जैसे कि इसी में क्वेश्चन में चलेंगे तो लिखेगा निम्न में कौन अपरिमेय है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। जैसे कि यहाँ पे चलते हैं तो इसमें ऑप्शन भी आपको दिए रहेंगे। ऑप्शन रहेंगे, मान लीजिए यहाँ पे लिखे रहेंगे √16/√36। बी ऑप्शन रहेंगे √81/49। सी ऑप्शन रहेंगे आपको आपका रहेगा 75/3। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी रहेंगे आपको 3√2/√3। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं तो बहुत सारे रूट के अंदर में ही लिखा हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं तो √16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, तो 6 होता है। 4/6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि हमें पूछ रखा है अपरिमेय संख्याएं कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे 81 का वर्गमूल आपका 9 हो जाएगा, और 49 का वर्गमूल आपका 7 हो जाएगा। तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गई, इसका मतलब ये भी आंसर सही नहीं है। तो सी ऑप्शन पे जब जाते हैं तो यहाँ पे 3 और 75 क्या है, कटने वाला है, इसको काट के देखते हैं। 3 × 1 = 3, और ये 25 से कट जाएगा आपका, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो 5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन परिमेय संख्या का, चौथा ऑप्शन क्या होगा, अपरिमेय होगा। जैसे कि हम काट के देख सकते हैं, √3 है और ये 2 है, इसका वर्गमूल नहीं आएगा। अब काटेंगे तो √3 से 3 कटेगा तो √3 हो जाएगा, और ये 3 और 2 गुना होकर आ जाएगा √6, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्याएं होगी। तो इसी तरह हम इस चैप्टर में वास्तविक संख्या में जब जाते हैं तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। और इस वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय को पढ़ने के बाद अब इस पे ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया है। अब इस पर आधारित, परिमेय और अपरिमेय पे आधारित हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे। जैसे कि अभी हम एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। तो क्वेश्चन आपको कहता है सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपका ये क्वेश्चन VVI है 2021 के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों पाली में से किसी पाली में आएगा ही आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे, मतलब समझ लेंगे एक बार, तो आपको पूरी तरह से ये याद हो जाएगा। जैसे सबसे पहला इसका क्या लिखेंगे, इसमें सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि 3 प्लस, ये जो लिखा हुआ ना 3 + 2√5
एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगी मान लेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए 3 + 2√5 बराबर हो जाएगा p/q, जहाँ p और q क्या है, जहाँ p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, ये 3 इधर प्लस में है तो उधर उसको डाल देंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो ये यहाँ से 3 उठ के इस पार जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2√5 बराबर p/q - 3। अब ये 2√5 ही रहेगा और इधर का हम कर लेंगे भिन्न का घटाव, ये हो जाएगा लघुत्तम q, तो ये हो जाएगा p और माइनस यहाँ 1 से आएगा 3 हो जाएगा, तो 3q आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3q आ जाएगा। यहाँ 2 क्या है गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, इसलिए √5 बराबर क्या आ जाएगा आपका p - 3q/2q, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 में क्या देखते हैं हम लोग, जो ये मेरा क्या हो गया दाहिना पक्ष हो गया और इधर वाला हो गया मेरा बाया पक्ष, ये हो गया मेरा LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला मेरा हो गया RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। ये दाया पक्ष हो गया और ये बाया पक्ष हो गया। तो दाया पक्ष और बाया पक्ष में ये क्या देखते हैं, तो मेरा बाया पक्ष अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बाया पक्ष मेरा अपरिमेय संख्या है और दाया पक्ष मेरा एक परिमेय संख्या है, जो कि एक दूसरे का विरोधाभास है, इसलिए हमारा यहाँ पे मानना क्या था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। इसीलिए क्या करेंगे, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक लाइन यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे। चलते हैं यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे। यदि लैंग्वेज लिखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि बाया पक्ष अपरिमेय संख्या है, बाया पक्ष अपरिमेय तथा दाया पक्ष परिमेय संख्या है, जो एक दूसरे को संतुष्ट नहीं करते, जो एक दूसरे को संतुष्ट नहीं करते हैं। इसलिए हमारा मानना गलत है, इसलिए हमारा मानना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या है। इस तरह हम इसको लिख देंगे, प्रूव कर देंगे और मेरा 2 मार्क्स का सवाल हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मानना, यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है और इसको परिमेय के रूप में लिख लेंगे और 3 को क्या करेंगे उस तरफ दे देंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 2√5 बराबर p/q - 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो √5 = आ जाएगा p - 3q/2q। और इस समीकरण से मुझे स्पष्ट होता है कि बाया पक्ष अपरिमेय है और दाया पक्ष परिमेय, जो एक दूसरे को संतुष्ट नहीं करते हैं। इसलिए मेरा मानना गलत हो जाएगा ऊपर में जो माने थे, और अतः ये 3 + 2√5 एक क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा। इसको सिद्ध कर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ला रहा हूँ आपके लिए 2021 के वे सारे प्रश्न जो कि आपके मैट्रिकुलेशन एग्जाम में पूछे जाएंगे। के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी जोश व जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।